नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब हेल्पर। सबसे पहले मैं आपको शॉर्टों में पूरा साहित्य याद करा दे रहा हूं और क्लास भी लगी हुई है, आप क्लास में जाके समझ सकते हैं। बाकी मैं बाई ट्रिक आपको इस शॉर्ट को देखते ही पूरा साहित्य जो भी कविता मैं आपको बताया करूंगा, रचनाएं, वो उन कवि से तुरंत याद हो जाएंगी। मैं बहुत ट्रिक से बता रहा हूँ, इसलिए आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक छोटी शॉर्ट में देख देख के आप पूरा याद कर लेंगे। देखिए, कल हमने जो राष्ट्र संस्कृति कवि देखे थे उस शॉर्ट में, पुरानी इससे पहले डाली, और वो उसी में याद हो गए। अभी हम देख रहे हैं छायावादोत्तर में। छायावादोत्तर हमारा 1936 से 42 चला था, ये हमने सब पढ़ा हुआ है। अब हम सीधे कवि रचनाएं देखेंगे, किस कवि की क्या रचनाएं। तो जैसे ये बता दूं आपको, 1936 में इसे प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद बनाए गए थे। ठीक है, प्रगति उत्तर प्रदेश की प्रगति लखनऊ में ही हो रही है। वैसे भी आप यूपी पुलिस तैयारी कर रहे हैं, आप देखना उत्तर प्रदेश की प्रगति लखनऊ में हो रही है। तो लखनऊ में ही प्रगतिशील लेखक संघ का लखनऊ में वो बनाया गया था, स्थापना हुई थी इसके। मुंशी प्रेमचंद इसके अध्यक्ष थे। भाई मुंशी प्रेमचंद तो होंगे लेखकों में इतने बड़े, इतनी रचनाएं की हैं, तो इसलिए आप ये ट्रिक से ऐसे समझ के याद कर सकते हैं। वास्तविकता से आप लेन देन छोड़ें, जो मैं बता रहा हूँ आप वहाँ से याद करें। देखो, छायावादोत्तर में हमने एक केदारनाथ अग्रवाल पढ़ेंगे, एक नागार्जुन को पढ़ेंगे, एक शिवमंगल सिंह सुमन और एक वासुदेव सिंह, जिन्हें त्रिलोचन भी कहते हैं। शिवमंगल सिंह को सुमन बोलते हैं, उपनाम है जिनके। नागार्जुन का उपनाम है भारत का राजनीतिक कवि या यात्री। केदारनाथ अग्रवाल का उपनाम है बालेंदु। देखो ये अभी आपको कैसे याद होती है, देखते रहिए एक सेकंड में। केदारनाथ जाओगे तो सब केदारनाथ में क्या बोलते हैं, बोल 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 बम बोले, ऐसे करके बोलते हैं ना। कहाँ बोलते हैं हम, केदारनाथ में बोलते हैं, बोल बोल अबोल केदारनाथ। अपूर्वा, ये आपको याद करनी पड़ेगी। नदी के बादल, बादल कहाँ पड़ते हैं सबसे ज़्यादा, बादल केदारनाथ में। केदारनाथ में सुनते हो बादल फट के तो नींद के बादल, सॉरी नदी के नहीं, नींद के बादल। तो नींद के बादल कहाँ जाके पड़ते, केदारनाथ में। बादल केदारनाथ में पड़ते हैं नींद के। युग की गंगा, वैसे गंगा दूसरी जगह से, पर आप ये माने पहाड़ पे जाके उसी साइड में उत्तराखंड से आप निकल के आते हैं तो देखते हैं तो गंगा कहाँ से बह रही है, वहीं से बह रही है। और आजकल तो केदारनाथ पे युग, पूरा आज का युग ये केदारनाथ जा रहा है, रील बना रहा है, वहाँ पे फोटो खींच रहा है, आप देख रहे हैं। तो पूरे युग की गंगा भी वहीं एक तरफ से देखिए, वो भी गंगा युग की केदारनाथ में बह रही है ना। तो एक तो ये देख लो, पहाड़ों से निकल के आ रही है। पहाड़ों के कौन है, केदारनाथ संबंधित नाम है, ऑप्शन में मिलेगा आपको, आप तुरंत करेंगे तो केदारनाथ तो गंगा ही निकल के आ रही है। आप ये मान लें, वास्तविकता नहीं, कि केदारनाथ से गंगा ही निकल के आ रही है। और या फिर ऐसे मान लें कि जो युग है आज का, ये आप देख रहे हैं युवा आज का कितनी रील बना रहा है, केदारनाथ जाता था, ये वो फलाना ढिमका, ये सब करके दिखाता था। तो युग की गंगा एक तरफ से गंगा सी बह रही थी उस समय रीलों की, तो सब केदारनाथ से निकल रहे हैं। ठीक है, जो शिलाएं तोड़ते हैं भाई केदारनाथ हैं, केदारनाथ ही तो शिलाएं तोड़ सकते हैं। भगवान की बारे में तो बोला जा रहा है, शिलाएं कौन तोड़ते हैं, जो केदारनाथ हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, जब तुम केदारनाथ जाओगे ना तो फूल नहीं, वहां पर रंग बोलेंगे, रंग देखना जाके। तो ये केदारनाथ से हो गए। नागार्जुन, और इनको